नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे कुंभ के ऊपर। कुंभ का मेला चल रहा है और ऐसा बड़ा चल रहा है कि जिसके बारे में कहा रहा है कि 144 साल बाद ये समय आता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुंभ में नहाना, जैसा आपने हेडिंग देखी होगी, ये सब व्यर्थ। और खाली कुंभ की बात नहीं, दूसरे तीर्थ स्थलों में नहाने का फल भी शून्य हो रहा है या हो जाता है। कहाँ पे क्या चीज है, क्यों ऐसा होता है, जबकि हमारे शास्त्रों में ये कहा है और बड़े बड़े साधु संत योगी सब जाके तीर्थराज प्रयागराज में जाके स्नान कर रहे हैं। दुनिया भर से हर रोज 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ तक लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, कई कई किलोमीटर पैदल चल के। तो इसका फल कैसे जीरो हो जाता है, इसको समझने के लिए पहले भगवान कृष्ण की बात को समझें। हमने अपने शास्त्र पढ़ने बंद कर दिए, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी। कम से कम रोज गीता, भागवत कथा, देवी भागवत पुराण, कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहें तो हमको वो चीजें समझ में आती हैं। क्योंकि हम परमात्मा के साथ कनेक्शन ही नहीं बैठाते और अंधाधुंध धर्म को, अध्यात्म को फॉलो करने में लग जाते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। आध्यात्मिक कर्म की बात कर रहे हैं, 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब जो तामसिक कर्म कैसे बताए वो आप खुद ही समझ रहे हैं, जो निम्न श्रेणी के, जैसे भूत प्रेत इत्यादि की साधना करना, ये सब, या इसी प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए तप करना, वो तामसिक हो गए, जो भी बिल्कुल निम्न कोटि के, जिनकी ऊर्जा काली होती है। राजसिक, संसारिक, जितने भी धन वैभव, वैलासता, नाम शोहरत, दूसरों को पता चले मैं ये करता हूं, मैं इतना तप करता हूं, मैं ये मंत्र करता हूं, ये करता हूं, दूसरों को दिखाना है। जब इस या अब उसके द्वारा तप करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, दूसरों को दिखा के उसके द्वारा अपना नाम बनाना है, वो हो गया राजसिक। इसके फल भी भगवान ने बताए हैं। अब तामसिक का तो चलो साइड पे ही कर दो, वो बिल्कुल निम्न कोटि का हो गया, उसका फल हुआ ना हुआ दोनों वो गड़बड़ी के ही है। लेकिन जब राजसिक की बात आती है तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ फल मिल गया। आप गए, आपने किसी तीर्थ स्थान पे जाके कुछ भंडारा कर दिया और कुछ अच्छे काम कर दिए और वो लोगों को बता दिया। अब राजसिक कैसे हो गया, किया तो अच्छा कर्म है लेकिन दूसरों को बता दिया दिखाने के लिए, फिर उसके वीडियो बना बना के डाले, मैंने ये भंडारा कर दिया, ये कर दिया, वो सब अपना नाम चमकाने के लिए। तो राजसिक, उसका परलोक में कोई फल है या आध्यात्मिक नहीं, वो हो गया। आपने भंडारा कर दिया, जो जो भी आपने आध्यात्मिक रूप से कर दिया, वो सब उसके द्वारा आपने अपना बस नाम चमका दिया, उसके ऊपर पॉलिश कर दी, उसका अध्यात्म में कोई फल ना समझें, वो कर्म साफ हो गया, उसके बदले में आपका नाम चमक गया। जैसे आप संसार में काम करते हैं वो बिल्कुल संसारिक कर्म बन गया। अब तीसरा होता है सात्विक। सात्विक कैसा होता है वो जरा हम बाद में बात करते हैं। अभी कुंभ का क्यों महत्व क्यों नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों का आप देखेंगे वो वहां पे जाएंगे कुंभ में। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुंभ में स्नान करने का फल नहीं है, इसके मैं प्रत्यक्ष जो आंखों से देखी हुई चीज है, मैं उसके अनुभव की बात करता हूं, मुझे शास्त्रों का कोई बात नहीं कर रहा मैं यहां पे। जो लोग पूरे सात्विक तरीके से जाते हैं, और चाहे वो हरिद्वार जाएं या किसी भी प्रयागराज में जाएं, इस टाइम पे प्रयागराज की एनर्जी तो ऐसी है कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं वो तो वहां के आभा मंडल में एंटर होते ही उस वाइब्रेशन को फील करते हैं। मन में सात्विकता, शांति, आनंद, एक पवित्रता बढ़ जाती है, एकदम गहराई आ जाती है भीतर, वो एंटर होते ही उसको फील करेंगे आभा मंडल में जाते ही। लेकिन क्या हो रहा है कि अधिकतर लोग वहां पे जाएंगे और अपने साथी को मोबाइल पकड़ाएंगे पहले, और वहां पे जाके फिर चुप्पी लगाएंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद फटाफट वीडियो पोस्ट करेंगे फेसबुक, यूट्यूब या जहां जहां पे भी उनसे संभव होता है, दूसरों को व्हाट्सएप ग्रुप में वो 20 जगह दिखाते हैं। अब ये क्या कर्म बन गया, गए तो थे
भगवान के साथ जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम तीर्थ स्थलों पे जाके वहां नाम जप, मंत्र जाप, स्नान, ध्यान, पूजा, ये सब बहुत पवित्र भाव के साथ और एक गुप्तता के साथ करते हैं दूसरों को, यानी आपके अंदर ऐसा नहीं बताना पड़ गया, चलो घर वालों को बताना है, किसी को बताना पड़ गया, बता दिया, लेकिन ऐसा अंदर भाव ना हो कि मुझे दूसरों को बताना है, अरे देखो मैं तो कुंभ में चला गया, मैंने स्नान कर लिया। अगर ऐसा भाव के साथ आपने बताया तो आपकी होता क्या है, सूक्ष्म रूप में आपकी वहां पे जितनी स्नान ध्यान आपने नहा भी लिए, वहां पे जाके मंत्र जाप किया, जो जो भी अच्छे कर्म किए, अब दूसरों को अपना नाम चमकाने के लिए, दिखाने के लिए वीडियो डाल दी, यहां पोस्ट कर दी, वहां पोस्ट कर दी, जितनी वहां से सात्विक ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर आती है, अंतःकरण में आती है, वो बट गई साथ ही साथ, ये सूक्ष्म रूप में तुरंत हो जाता है। इसी को भगवान ने राजसिक कर्म कहा है। राजसिक का परलोक में कोई फल नहीं है, बस यहीं पे नाम चमका लो, पैसा, शोहरत, धन, दौलत, उसके लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, पैसे के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो राजसिक बन गया। अब आपका वो सात्विक कर्म जो बहुत हाई डिग्री पे था, जब दूसरों को दिखाने के लिए आपने वीडियो, और अधिकतर लोग खास करके स्त्रियां ये बहुत गलती करती हैं, बहुत कम ऐसी स्त्रियां हैं जो चुपचाप गई और स्नान किया, और जहां पे जरूरत है केवल उनको बताया कि हां यहां पे हम हैं, स्नान करने आए हैं, जिनको जरूरत है सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। और बहुत सारे और भी महापुरुष ऐसे हैं। हां, कुछ लोगों का काम ही ऐसा हो सकता है, कोई ब्लॉगर टाइप के लोग हैं तो उनको वहां का दिखाना है तो वो दिखा रहे हैं, वो अलग बात हो गई, क्योंकि उनके अंदर कर्म वो एक तरह से दूसरा कर्म बन रहा है कि मुझे अपना काम करना है, ये करना है। जो खुद का कर रहे हैं स्नान ध्यान पूजा पाठ, अगर वो आपने शो कर दिया तो आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो वहीं पे लीक हो जाएगी। 75 से 90% तक एनर्जी आपकी लीक हो जाएगी, तो आपके लिए कुंभ व्यर्थ हो गया। कहीं भी गए आप, कुछ भी किया, वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपने वो दिखा दिया, शो कर दिया दूसरों को। और यही मंत्र जाप अध्यात्म में भी होता है। आप जो भी साधना विधि विधान पाठ पूजा करते हैं, अगर उसको दिखाने लग गए आप, तो आपकी एनर्जी वहीं पे लीक हो जाती है। और अधिकतर लोगों के ऐसे अनुभव होते हैं, जब स्टार्टिंग में आप कोई भी साधना करते हैं, किसी अयोग्य व्यक्ति को जिसको नहीं बताना चाहिए उसको बता दिया, उसको ऐसा करता हूं या ऐसा करता हूं, मेरे को ऐसे अनुभव होते हैं, बस तुरंत वहीं पे बेड़ा बैठ जाएगा झाग की तरह, वहीं से अनुभव बंद हो जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ये सारा एनर्जी का खेल है। जब हम ऐसे स्थान पे जाते हैं तो बहुत पवित्र और शुभ भाव के साथ जाके स्नान करें, और गुप्त तरीके से, कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए, जब भी आप अपनी फोटो नहाते हुए वीडियो ये सब चीजें पोस्ट कर देंगे तो समझ लें आपको जितना पुण्य मिला है 75 से 90% तक वो चला जाएगा। कोई 10% बचा लेगा, कोई 15%, कोई 20%। अब जो लोग वहां पे, क्योंकि मैंने कहा कि जो चीज मेरे अनुभव में है आ रही है, मैं वो आपको बता रहा हूं। जो लोग वहां पे बहुत सात्विक भाव के साथ गए, स्नान किया, वहां की फोटो खींच के रख ली, लेकिन अपने लिए कि चलो कभी दर्शन करने हो तो कर लिए, तो और वहां पे जाके बड़े सात्विक तरीके से किया, उनका एनर्जी का लेवल मैंने देखा 10 गुना से कम 20 गुना 25 गुना तक बढ़ गया। उनके अंदर जो वाइब्रेशन, जिसको फ्रीक्वेंसी कह लें, वाइब्रेशन कह लें, एनर्जी कह लें, तो वो एनर्जी का लेवल कम से कम 10 गुना से 25 गुना तक बढ़ गया एकदम। जो उनको पहले आध्यात्मिक अनुभव होते थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे जाते हैं तो उनसे पता चल जाता है, वो बोल देते हैं मुझे कि हम वहां पे जा रहे हैं तो आपके नाम के भी हम नहा लेंगे, पानी में एक डुबकी लगा लेंगे। तो उनकी जब एनर्जी मैंने देखी तो इतनी हाई हो गई जितनी शायद वो 2 साल 4 साल साधना करते तब जाके होती। सिर्फ प्रयागराज में चले गए या और तीर्थ स्थलों में, वहां पे जाके नहाते ही एनर्जी का लेवल इतना ऊपर आ गया कि जैसे पहले मानो कि पानी घुटनों तक था या पैर डूबे हुए थे आध्यात्मिक जल में, और वहां स्नान करने के बाद पूरे के पूरे डूब गए। अब इससे होता क्या है, ये सारी जो पवित्र ऊर्जा सात्विक ऊर्जा आती है वो भीतर संग्रहित हो जाती है। इसी से आत्मा शक्तिशाली होती है। यही आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली करता है। तो ऐसे लोगों के संकल्प तक
अगर वो संकल्प कर दें, कुछ वाक्य बोल दें, किसी को ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अपने लिए बोल दें, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी जो इन तीर्थ स्थलों पे होती है इस टाइम पे, क्योंकि ये खास टाइम होते हैं जब ग्रह नक्षत्र एक खास लाइन पे आते हैं, तब ये तीर्थ बनते हैं। हालांकि वो कुछ ऐसा भी टाइम होता है जो बहुत छोटा होता है, कोई अच्छे ज्योतिषी, बहुत गहरा ज्योतिषी बता सकता है, जिसको हम शाही स्नान कहते हैं, कि उसमें कौन सा महत्वपूर्ण, या कोई योगी, वो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण टाइम है जिसमें स्नान करना चाहिए। वो बहुत छोटा छोटा टाइम होता है, घड़ी 2 घड़ी का, उसमें करने से तो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है आपके। आपको पता कैसे चलेगा? पता इस तरह से चलेगा, आप जाएंगे, नॉर्मल भी आपने स्नान कर लिया, वहां 2 दिन 3 दिन रह के जितना आप कर सके, उसके बाद वहां पे करें, और घर पे आके जब पाठ पूजा मंत्र जाप मेडिटेशन रेकी आप करते हैं, तो आपकी ऊर्जा आपको बताती है, पूरा सर से पैर तक कंपन छा जाता है, मन में शांति गहरी हो जाएगी, आनंद गहरा हो जाएगा, आध्यात्मिक एक ऐसे आप बन जाएंगे कि पहले खाली बर्तन की तरह थे और भर के एकदम शांत हो गए। एक गहराई आपको फील होती है जब भी तीर्थ स्थल पे जाके आप साधन भजन करके वापस आते हैं, तो वो आपको खुद को अनुभव होते हैं। लेकिन वो कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। बताना किसको चाहिए? जिसकी एनर्जी आपसे भी हाई है या कम से कम आपके बराबर है। अब ऊर्जा कैसे ट्रैवल करती है? जो लोग वीडियो अपनी बना के वहां से नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो पोस्ट कर देते हैं, जब दिखाने के लिए दिखा रहे हैं तो वो सात्विक कर्म राजसिक हो गया। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? जैसे पानी में यहां से फेंकूं, कहां जाएगा? नीचे जाएगा। एनर्जी भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है, जिसको आप पुण्य कह लें। पुण्य भी इसी तरह से काम करते हैं, पॉजिटिविटी। एक व्यक्ति यहां पे है, उसकी एनर्जी का लेवल नहाने के बाद यहां हो गया, अब दूसरे को किसी को उसने फ्लो में बता दिया जिसका एनर्जी का लेवल यहां है, तो एनर्जी सारी पॉजिटिविटी यहां ट्रांसफर हो जाएगी और वो खाली का खाली डंडा बन के रह जाएगा। इसलिए इस समय का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, वहां जाने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल सात्विक होके और जितना शांत होके, स्थिर होके, और दूसरों को इसके बारे में फालतू की जानकारी दिए बिना, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप दें कि ठीक है, किसी को घर वाले हैं उनको स्नान करते या कुछ वहां के दर्शन करवा दिए संगम के, वो दूसरी चीजें हैं। लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से करने लगेंगे कि देखिए मैं स्नान कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो समझे आप जैसे गए वैसे ही आप वापस लौट के आ गए। ऐसे में कुंभ का या किसी भी तीर्थ का कोई फायदा नहीं हो पाता। इस बात का जरूर ध्यान रखते हुए तब आप स्नान ध्यान करें। धन्यवाद, नमस्कार।